हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी वेव ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट is performed using monochromatic light of wavelength lambda. The intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k unit. The intensity of light at a point where the path difference lambda by 6 is given by nk by 12, where n is an integer, the value of n is. ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो आप इसमें ऐसे। मान लो ये स्क्रीन है और ये स्लिट्स S1 S2 है। मान लो एक पॉइंट है आपका ये रहा P पॉइंट, और यहाँ पर ये दोनों वेव ऐसे सुपरइम्पोज कर रही हैं, और इन P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस इन दोनों वेव के बीच में एट पॉइंट P, यहाँ पे जो नेट इंटेंसिटी है P पॉइंट पर वो हमें K यूनिट दे रखी है। क्वेश्चन है में दे रखा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट। तो इंटेंसिटी के यूनिट दे रखी है और पाथ डिफरेंस कितना दे रखा है इस वाले पॉइंट पर, डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P। देखो इस वेव का पाथ ज़्यादा है इस वाले वेव से, तो इन दोनों वेव के बीच में पाथ डिफरेंस है S2P माइनस S1P, ये हमें लैम्डा दे रखा है। तो लैम्डा दे रखा है तो हम फेज डिफरेंस निकाल लें। फेज डिफरेंस इसे आप मैं फाइव ले देता हूँ, डेल्टा फाइव ले सकते हो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है, हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे रख के फेज डिफरेंस निकाल लो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट गया तो फेज डिफरेंस आया 2 पाई। ठीक, अब देखो इस वाली बीम और इस बीम की इंटेंसिटी के बारे में कुछ नहीं बोला, तो हम ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट वेव है, इसकी इंटेंसिटी I0, और ये सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 भी I0 लेट कर लिया मैंने। अब जरा बताओ मेरे को, अगर I1 I2 बराबर होती हैं तो I1 I2 बराबर होने पर I नेट कितना होता है? अगर फर्स्ट वेव की बीम की इंटेंसिटी और सेकेंड वेव की इंटेंसिटी बराबर हों तब I नेट लिखते हैं 4I0 cos स्क्वायर 5/2। अगर इक्वल नहीं होते तो I नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos पाई लिखते हैं। ठीक है, तो ये I नेट हमें किधर रखा है, ये 4I0 cos स्क्वायर 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा तो पाई आएगा, और cos 180 की वैल्यू थी -1, उसका स्क्वायर करेंगे तो +1, तो k इज इक्वल टू आ गया 4I0। ये तो फर्स्ट केस हो गया। अब सेकेंड केस में कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 6। तो यहाँ पे अगर इन दोनों बीच में पाथ डिफरेंस इतना है तो यहाँ पे कोई पॉइंट है Q, ये दूसरी वेव, इस जगह पे अगर ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करती हैं ऐसे, तो S1Q एट पॉइंट Q, इस वाले पॉइंट पर इंटेंसिटी I नेट Q पॉइंट पर जो इंटेंसिटी दे रखी है वो NK/12 दे रखी है, और Q पॉइंट पर आपका जो पाथ डिफरेंस दे रखा है डेल्टा एक्स, दैट मीन्स S2Q माइनस S1Q। S1Q और S2Q जो दो वेव हैं इंटरफेरेंट बीम, इनके बिटवीन पाथ डिफरेंस दे रखा है हमें कितना, लैम्डा बाई 6। तो फिर यहाँ पे भी फेज डिफरेंस निकाल लो, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, ये लैम्डा बाई 6 रख दें तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 6, ये लैम्डा से लैम्डा, दैट मीन्स पाई/3 आया। सेम इसमें भी इंटेंसिटी निकाल लें, I नेट ये Q पॉइंट पे निकाली थी, ये P पॉइंट पे निकाली थी, इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो देखो यहाँ पे ये 5/2 होता है तो पाई/3 है, तो 5/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। ये 4I0 की जगह पे हम लिख सकते हैं K, क्योंकि यहाँ से निकाला है हमने 4I0 इज इक्वल टू K, और cos पाई/6 मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, और I नेट Q दे रखा है हमें कितना, NK/12, NK/12, तो K से तो K कैंसिल, 4 से ये 3 बार कट गया और इसका से मल्टीप्लाई, तो N की वैल्यू 9 आई। तो इसीलिए N इंटीजर टाइप है तो N भर देंगे, यहाँ पे इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इंटीजर वैल्यू भरनी होती है इसमें, तो 9। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।